वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का पहला चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये चैप्टर देखो किसके बारे में है, ये एक डॉग के बारे में है जिसका नाम है ट्रिकी। और ये जो डॉग है ये बहुत ही ज्यादा ओवर पैम्पर्ड है, यानी कि ये अपनी मालकिन का लाडला बेटा टाइप है। ठीक है, तो होने क्या वाला है, तीन मेन कैरेक्टर्स है इस चैप्टर के। पहला कैरेक्टर है जिसके अराउंड पूरी स्टोरी चलने वाली है, वो है हमारा प्यारा सा छोटा सा डॉग जिसका नाम है ट्रिकी। और ये ना बहुत ही अमीर खानदान से है, यानी कि जो इसकी मालकिन है उनका नाम है मिसेस पम्फरी। और ये बहुत एक्सट्रीम रिच हैं, ये इन पे बहुत सारा पैसा है और ये बहुत सारा पैसा खर्च करती है अपने डॉग ट्रिकी पे। कैसे करती है वो भी चैप्टर में पता चल जाएगा, बट जिस तरीके से वो उसके ऊपर जो है इतना लाड दिखाती हैं तो क्या होता है कि ट्रिकी की तबीयत खराब हो जाती है। अब आप सोचोगे लाड दिखाने से, प्यार करने से तबीयत खराब कैसे हो गई उसकी, तो एक्चुअली में वो उसको बहुत खाना खिलाती है, इतना खाना खिलाती है कि ट्रिकी बहुत मोटा सा हो जाता है और उससे चलने तक की हालत नहीं रहती है। इतना उसे खिला खिला के वो लेजी एग्जॉस्टेड बना देती है। तो इसीलिए उनकी हेल्प करने आते हैं ट्रिकी के वेट कौन होते हैं, जो पेट्स के डॉक्टर होते हैं ना, वेट, वो आएंगे ट्रिकी की हेल्प करने के लिए और हम जानेंगे कैसे वो ट्रिकी की हेल्प करते हैं। तो जो वेट है उनका नाम है डॉक्टर जेम्स हैरियट एंड इनफैक्ट वही इस चैप्टर के राइटर भी हैं। तो आप सोच सकते हो कि वो एक पेट डॉक्टर हैं और उन्होंने ये कहानी लिखी है। मे बी कुछ सच हो इसमें, मे बी कुछ उन्होंने फिक्शनल ऐड करा हो। तो चलो पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। तो तीन कैरेक्टर हो गए, ट्रिकी, एक ट्रिकी की मालकिन मिसेस पम्फरी, तीसरे हमारे डॉक्टर जिनका नाम है जेम्स हैरियट। ठीक है, तो जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो हमारे को जेम्स हैरियट जी बताते हैं, वो नरेटर हैं इस चैप्टर के, उनके साथ खुद हुआ है, वो नरेट कर रहे हैं वो इसको। वो कहते हैं मैंने एक दिन ना मैं गाड़ी से जा रहा था, जाते जाते मैंने देखा कि ट्रिकी की जो मालकिन है मिसेस पम्फरी, वो ट्रिकी को वॉक पे लेती हुई जा रही थी और मैं देख के बहुत परेशान हो गया ट्रिकी की हालत को। क्यों? क्योंकि ट्रिकी जो है, अब यहाँ पे आप वर्ड्स गाइस, मैंने अगर ये वीडियो देख ली एनसीईआरटी, टच भी मत करना, सब कुछ यहाँ पे गिवन है, जस्ट वॉच द वीडियो केयरफुली। ठीक है, सब वर्ड्स जो जो आपको जरूरत है, जो जो मेंशन करने हैं वर्ड मीनिंग के साथ, सब यहाँ गिवन है, सब एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वो देखते भैया ट्रिकी और मिसेस पम्फरी वॉक करते हुए जा रहे होते हैं कहीं इस तरीके से, और नरेटर ट्रिकी को देखते ही अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। ही पुल्ड अप, एकदम से गाड़ी रोकते और कहते हैं मैं बहुत टेंशन में आ गया ट्रिकी को देख के। क्या दिक्कत थी? ट्रिकी ह्यूजली फैट हो चुका था, बहुत मोटा हो चुका था, एक ब्लोटेड फूले हुए सॉसेज जैसा, सॉसेज देखा है आपने, मीट के सॉसेजेस बनते, तो ऐसा लग रहा था ट्रिकी, वो कह रहे एक सॉसेज जैसा ट्रिकी लग रहा था, जैसे सॉसेज के चार पैर लगा दी हो उस टाइप का ट्रिकी लग रहा था, इतना मोटा हो चुका था। एंड ही वॉज एग्जॉस्टेड, बहुत एग्जॉस्टेड था, उसे चला भी नहीं जा रहा था, उसे छोटी सी वॉक भी नहीं करी जा रही थी, हाफ रहा था, उसकी आंखें ब्लड शॉट थी, ब्लड शॉट मतलब लाल रंग की आंखें हो चुकी थी और रूमी थी, RHUEMY, रूमी मतलब आंखों में से पानी आ रहा था, यानी कि वो इतना थक चुका था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। His tongue was out of his mouth, ठीक है, जैसे हाफते हैं तो ऐसे डॉग्स करते हैं ना, तो उसकी बिल्कुल बुरी हालत थी। तो जैसे ही मिसेस पम्फरी को ऐसे देखते हैं वो डॉक्टर हैरियट, तो वो डर जाते हैं और परेशान होते हैं, तो वो रुक जाते हैं। मिसेस पम्फरी भी उनको देख के आती है, ऑब्वियसली डॉक्टर से मिलने तो आएंगी ना। तो जैसे ही मिसेस पम्फरी लेकर आती है अपने डॉग को मिस्टर हैरियट के पास, तो वो कहीं ना कहीं घबरा जाती है और एक्सक्यूजेस देने लगती हैं। क्या एक्सक्यूज देती है? क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो मेरे डॉग की हालत है मेरी वजह से ही हो रही है कहीं ना कहीं। तो आके डॉक्टर हैरियट को एक्सक्यूज देती है, सर ये ना बहुत दिनों से बहुत लिस्टलेस लग रहा है मेरे को। लिस्टलेस मतलब क्या होता है? बहुत ही, मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें जान नहीं है, ये इसमें लेजी सा हो गया ये, इसलिए इसका स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए मैं इसे बहुत कुछ खिला रही हूँ सो दैट इसका स्टेमिना बिल्डअप हो जाए। तो हमारे डॉक्टर पूछते हैं अच्छा आप क्या खिला रहे हो इसको? तो कह रही ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं इसको ना, इसको मुझे ऐसा लगता है कि इसको मेल न्यूट्रिशन हो गया, इसे कुपोषण हो गया मेरे डॉगी को। तो वो अपने प्यार में इतनी अंधी है कि वो ट्रिकी को हर समय खिलाती रहती है, उन्हें लगता है अरे मेरा बच्चा, इसको तो भाई मेल न्यूट्रिशन हो गया। सो शी इज़ फीडिंग ट्रिकी ऑल द टाइम। क्या क्या खिलाती है बताती है उनको, कहती है मैं इसका स्टेमिना बिल्ड करने के लिए इसे माल्ट खिला रही हूँ, कॉड लिवर ऑयल पिला रही हूँ इसको मैं, साथ ही के साथ में रात को सोने से पहले कि इसे अच्छी नींद आए तो मैं हॉर्लिक्स खिला रही हूँ इसको दूध में डाल के। बाकी ये अलग खाना है, ये खाने के बीच का है, जो उसका खाना चलता है सुबह दोपहर शाम का, उसके साथ में ये और एडिशन उन्होंने कर रखा था। तो मिस्टर हैरियट बड़े परेशान, बट वो क्या बोले उसको, क्योंकि वो आंटी समझने वाली नहीं थी। फिर वो पूछते अच्छा ठीक है ये सब आप खिला रहे हो, मीठी चीज़ों पे आपने कुछ कम करा? मैंने आपको कहा था इसे मीठी चीज़ें मत खिलाना। कह रही हाँ मैंने एक आध दिन करा था, बट इसे चीज़ केक, क्रीम केक, भाई देख लो
डॉग रोज़ चीज़ केक खाता है, ये क्रीम केक खाता है, चॉकलेट्स खाता है, पता नहीं क्या क्या खाता है, ठीक है। तो कह रही मैं इसे रोज़ खिलाती हूँ, क्योंकि मैं इसे मना नहीं कर पाती ना, तो वो उसे नो नहीं बोल पाती है, रोज़ खिलाती है। तो डॉक्टर इतने में ट्रिकी की तरफ देखते हैं, उन्हें बड़ा तरस आता है ट्रिकी। वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा डॉग है, बट इसकी एक गलती है क्या कि ये बहुत लालची है, ये बहुत ग्रीडी है, इसे दिन में किसी भी समय खाना खिला दो ये खा लेगा, ठीक है। फिर वो पूछते हैं अच्छा चलो ठीक है, इतना खाना वाना तो खिला रहे हो, कुछ एक्सरसाइज करा रही हो ट्रिकी को? तो फिर मिसेस पम्फ्री बताती है एक्सरसाइज, हाँ ये इस तरीके से मेरे साथ वॉक पे ही जा रहा है आजकल। वो जो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज आपने देखा ना, डॉग्स को ऐसे वो फेंकते हैं, डंडी फेंकते हैं, रिंग फेंकते हैं, वो पकड़ के लेके आते हैं। तो वो कह रही रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइजेज आजकल नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे घर का जो गार्डनर है उसको एक डिजीज़ हो गई है, लुम्बोगो, यानी कि वो कोई बैक डिजीज़ होती है, तो वो तो आ नहीं रहा, तो मेरे साथ ही वॉक करा। अब आप देख लो वॉक कैसी हुई थी ट्रिकी की, तो ऑब्वियसली उसकी तबीयत खराब हो रही थी। तो फिर मिसेस पम्फ्री को हमारे जेम्स हैरियट कहते हैं, हमारे डॉक्टर कहते हैं कि अब मैंने ना सीरियस होकर उन्हें बोला कि मैम अब आप सीरियस हो जाओ, अगर आप ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं कराओगे तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो कहते हैं मिसेस पम्फ्री मेरी बात समझती हैं और ऐसे अपने हाथों को ऐसे झटका के कहती है कि यस सर, अब मैं बिल्कुल पक्के से ट्रिकी को अच्छी डाइट पे रखूँगी। और कह रहे हैं वो जाती हैं, और जाते हुए बिल्कुल ऐसे फॉर्म, जैसे तुम्हें स्ट्रैटेजी बताती हूँ मैं तो तुम कहते हो ना दीदी हाँ पक्का आज ज़रूर पढ़ेंगे, फिर 10 दिन बाद वही हो जाता है, वैसे ही मिसेस पम्फ्री बिल्कुल पक्का प्रॉमिस करती है डॉक्टर हैरियट को कि नहीं सर मैं तो इसको बहुत अच्छे से डाइट कराऊंगी। बट कहीं ना कहीं जेम्स हैरियट कहते हैं मुझे पता था ये कुछ ऐसा करने नहीं वाली है। जब वो ट्रिकी को पीछे से जाते हुए देखते हैं तो हमें थोड़ा एक्सप्लेन करते, कहते हैं छोटा सा वो ट्रिकी, ठीक है, वो बंधा हुआ था रस्सी से, वो इतना मतलब कि परेशान होकर चल रहा था, उसका छोटा सा कोट पहन रखा था उसने, यानी कि वो डॉग है और उसकी अपनी पूरी वार्डरोब है। अब वो हमें बताते हैं कि उसने ट्वीड कोट पहन रखा था, और अलग अलग मौसम के, सर्दियों का अलग कोट है उसका, रेन कोट बारिश वाले दिनों का, अलग अलग कोट्स हैं इसके पास, पूरी वार्डरोब है इस डॉग ट्रिकी की, ठीक है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है डॉग को एक्सेसिव ठंड में कपड़े पहनाने की जरूरत है, बट वो रोज़ उसको अलग अलग कपड़े पहना के तैयार करती है, उसे पैम्पर करती है। चलो भाई ये किस्सा हो गया। अब जेम्स हैरियट को कहीं ना कहीं पता था ये मालकिन सुधरने वाली नहीं है, तो वो होता भी ऐसे है, वो कहते हैं बस कुछ दिनों की बात बीती थी कि मुझे एक्सपेक्टेड कॉल आ जाती है, जिस दिन का मुझे वेट था वो हो जाता है। एकदम से मिसेस पम्फ्री फ़ोन करके डॉक्टर हैरियट को बताती है डॉक्टर हैरियट ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अब वो पूरा दिन अपने कारपेट पर बैठा रहता है और अपनी फेवरेट डिशेज़ खाने को भी मना कर दिया उसने, हर समय वॉमिटिंग करता रहता है, वो उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं मेरे पास प्लान एडवांस में था, मेरे को पता था कि अगर ट्रिकी की ऐसी हालत होगी तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है, उसको ऑपरेशन कैसे करना है, कह रहे मुझे सब पता था। तो कह रहे मैंने उन्हें कहा कि अब ट्रिकी को कहाँ लेकर आना पड़ेगा, मेरे क्लिनिक में लेकर आना पड़ेगा, घर पर उसका इलाज नहीं हो सकता है। ये बात सुन के मिसेस पम्फ्री बहुत हैरान हो जाती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका प्यारा डॉग उनसे दूर हो। वो कहते हैं नहीं ये भी मेरे बिना नहीं रह पाएगा। बट डॉक्टर हैरियट कहते हैं हम रीडर्स को बताते हैं कि भाई मुझे पता था अगर इसे ठीक करना है तो इसे इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो मिसेस पम्फ्री को थोड़ा डराते हैं कि नहीं नहीं इसकी तो बहुत तबीयत ख़राब हो जाएगी, अगर मैंने इसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा तो आप जल्दी इसको जो है मेरे पास भिजवा दो। बट वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं था अभी मिसेस पम्फ्री क्या करेगी, तो मैंने खुद अपनी गाड़ी उठाई और मैं इनके घर पहुंच गया कि मैं ट्रिकी को हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। अब जैसे ही वो ट्रिकी के घर पहुंचते हैं, भैया मेहमान नवाजी देखो ट्रिकी की, वो कहते हैं पूरे घर का स्टाफ 10-15 मतलब कितने ही स्टाफ होंगे, काफ़ी अमीर लोग हैं ये, कोई ट्रिकी के बेड ला रहा है उनकी गाड़ी में रखने के लिए, रात में सोने का बेड, दिन में सोने का डॉग बेड, और जो है साथ ही के साथ में बर्तन अलग अलग, दिन में सोने के वो, दिन में खाने के बर्तन, रात के खाने के बोल्स हो गए, उसके टॉयज़ हो गए अलग अलग, कह रहे सब मेरी गाड़ी में भर रहे थे, मेरी गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं थी, मैंने बिठाया ट्रिकी को, मैं निकलने लग गया। इतने में क्या करती है मिसेस पम्फ्री, कुछ कोट्स लेती है फेंक देती है उनकी गाड़ी के अंदर कि अरे मेरे बच्चे को अलग अलग कोट पहना दें। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कह रहे हैं मैं चला गया गाड़ी लेके, ये ज़्यादा जो है चीज़ें जितनी उनकी गाड़ी में भर पाई उन्होंने भर दी। देन जब वो गाड़ी लेके क्लिनिक तक जा रहे थे तो वो ट्रिकी को देखते हैं, वो कहते हैं उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, वो उसको थोड़ा सा प्यार करते हैं तो वो अपनी टेल को वैग करता है और वो उसको प्रॉमिस करता है कि हाँ अभी तुम्हारे में बिल्कुल भी जान नहीं है, बट डोंट वरी मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। फिर लेट्स सी कि अब बात ये है, ट्रिकी कुछ ऐसा दिखता था कि अब वो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रिकी का मेजर चीज़ हम ये देखेंगे, क्या उसका कोई ऑपरेशन करा गया, क्या उसका कोई सर्जरी करी गई, जैसा कि चैप्टर का नाम है, अब आप ये समझो। तो वो कहते हैं मैंने उसको कोई सर्जरी नहीं करी, कोई उसे दवाइयाँ नहीं खिलाई, जस्ट उन्होंने ट्रिकी को डाइट देना शुरू करा।
पहले 2 दिन हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, जैसे ट्रिकी को वहाँ लेके जाते हैं तो उनके क्लिनिक में ना बहुत सारे और डॉग्स भी थे, तो वो जैसे ही ट्रिकी को नीचे उतारते हैं गोद में से तो बाकी सारे डॉग्स आके उसे स्निफ करते हैं, उसको सूंघते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनके यहाँ पे एक नया मेंबर आया था। ट्रिकी उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, इसलिए वो लोग भी ट्रिकी को छोड़ के चले जाते हैं। वो कहते हैं मैंने ट्रिकी के लिए एक लूज कार्टून के बॉक्स, एक डब्बे से मैं उसका जो है बेड लगा दिया, कोई वो लैविश बेड उसके लिए लेकर नहीं है, कह रहे खाली गत्ते का डब्बे का मैंने उसका बेड बना दिया जैसे बाकी सब का था, बाकी सब डॉग्स का था, और उसे वहाँ पे मैंने लेटा दिया। 2 दिन तक उन्होंने ट्रिकी को कुछ खाने को नहीं दिया, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, पानी पे पानी उसे पिलाते रहे जितना उसको ज़रूरत था। कहते 2 दिन तक तो ट्रिकी इस हालत में भी नहीं था कि वो गौर करे कि मैं अपने घर से कहीं बाहर आ गया हूँ, समथिंग लाइक दैट, नहीं। कहते 2 दिन, दूसरे दिन के आखिरी में उसने थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू करा कि अच्छा मैं कहीं नई जगह पर आया हूँ। 3rd डे पे ट्रिकी थोड़ा एक्टिव होता है, और जब गार्डन में उसे बाकी डॉग्स की आवाज़ आती है, क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे, तो उसका भी मन करता है कि वो बाहर जाए और वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, ठीक है। तो आप देखो धीरे धीरे उसमें जान वापस आती है, वरना घर पे तो वो वॉमिटिंग कर रहा था, इतना लेजी हो गया था। देन 3rd डे पे क्या होता है, हमारे ऑथर बताते हैं, मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी गार्डन में के तरफ जाना चाह रहा होगा सबके साथ, तो उनके जो ग्रुप था बाकी डॉग्स का, उनमें से एक डॉग जो है ट्रिकी को पकड़ भी लेता है, उसको स्निफ करता है, फिर उसको अपने गैंग में एक्सेप्ट टाइप कर लेता है, और फिर ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तो आप समझो कि ट्रिकी के नए दोस्त बन गए थे अब वहाँ पे। वो डॉग का नाम क्या था जो ट्रिकी को पकड़ता है, बता देती हूँ क्योंकि मैं तो आपको एनसीईआरटी की एक लाइन बता रही हूँ। उसका नाम था जो, वो एक ग्रे हाउंड ब्रीड का था, ठीक है। अब ट्रिकी उनके गैंग का मेंबर टाइप बन गया था। वो कहते हैं ट्रिकी को मैंने पीछे पीछे जाते हुए देखा अपने बाकी डॉग्स के, ऐसा लग रहा था छोटा सा कोई सिल्क का फर का ऐसा टुकड़ा सा पीछे पीछे उनके चल के जा रहा हो, ठीक है। तो धीरे धीरे अब ट्रिकी में बदलाव आने लगते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वो कहते हैं शाम को वो गार्डन में घूम के आ गया, रात को अब ट्रिकी का डिनर का टाइम होता है। तो वो कहते हैं मैंने ट्रिकी को डिनर नहीं दिया। 2nd डे की बात है ये। तो उनका जो एक क्लिनिक में काम करने वाला था जिसका नाम था ट्रिस्टन, वो सारे डॉग्स के लिए बाउल लगाता है खाने के, बट वो ट्रिकी को कोई खाना नहीं देता है। बाकी सारे डॉग्स जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करते हैं, उसके बाद ट्रिकी आता है और जो बाकी डॉग्स के जो बाउल में बचा हुआ खाना था उन्हीं को जो है थोड़ा थोड़ा खा लेता है। तो इमेजिन सिचुएशन, वो डॉग जिसको चीज़ केक, क्रीम केक, फलाना ढमकाना पता नहीं क्या क्या, बस उसको हाजिर डिमांड भी नहीं करता, वो तो उसे अपने आप हाजिर होती रहती है चीज़ें, उसको उन्होंने 2 दिन खाना नहीं खिलाया और वो बचा हुआ खाना खा रहा था बाकी डॉग्स का। क्यों? क्योंकि वो उसको ठीक करना चाह रहे थे। फिर 3rd डे से उन्होंने कहा एक नया चमचमाता हुआ बोल हमने ट्रिकी के लिए रख दिया। अब ट्रिकी भी बाकी डॉग्स की तरह जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करता है, क्योंकि इनके डॉग्स के बीच में क्या होता है, सब अपना खाना जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इधर वाले ने अपना खाना खत्म कर लिया तो वो मेरा वाला खाने आ जाएगा। तो ट्रिकी फिर धीरे धीरे बहुत मिक्सअप हो जाता है उन बाकी डॉग्स के साथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने पूरे इसके नोट्स बना रखे हैं, ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो अब धीरे धीरे ट्रिकी बहुत मर्ज हो जाता है उनके ग्रुप में, घूमता है, चूहे पकड़ता है, भागता रहता है गार्डन में। उनके यहाँ पे एक हैन हाउस है, मुर्गियाँ जहाँ रहती है, वहाँ जाके चूहा पकड़ता है। इधर उधर ट्रिकी खेलना कूदना बहुत शुरू कर देते हैं उनके क्लिनिक में। वहाँ पे उधर जब ट्रिकी इतना अच्छे से जो है ठीक हो रहा होता है, वहाँ रोज़ मिसेस पम्फरी के डेली बेसिस पे न्यूज़ लेने के लिए फ़ोन आते रहते थे। सर कैसा है मेरा ट्रिकी, ट्रिकी को कपड़े पहना दिए ना सर्दी वाले, आज गर्मी वाले पहना दिया, ट्रिकी का बेड टेढ़ा कर दिया, ट्रिकी के कुशन लगा दिए, ऐसी ऐसी बातें पूछती रहती थी। तो वो हमेशा मिसेस पम्फरी को क्या रिप्लाई करते थे, ट्रिकी इज कॉन्वेल्जिंग। ये लाइन मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कॉन्वेल्जिंग मतलब क्या है। कॉन्वेल्जिंग मतलब बीमारी से सही होना। तो वो कहते हैं पता नहीं इस वर्ड ने मिसेस पम्फरी पे क्या जादू करा, जब भी वो मुझसे पूछती थी हाउ इज ट्रिकी तो मैं कहता था कन्वेल्जिंग। कन्वेल्जिंग मतलब रिकवरी हो रही है धीरे धीरे। अब क्या होता है, वो मिसेस पम्फरी के बारे में थोड़ा बहुत हमें बताते हैं। कहते हैं जितनी देर ट्रिकी हमारे यहाँ रहा उतने देर मेरी पार्टी थी। क्यों? क्योंकि मिसेस पम्फरी तब भी नहीं सुधरी थी। जब तक ट्रिकी वहाँ रहा ना क्लिनिक के अंदर, तब तक वो बहुत सारा खाना जेम्स हैरियट के क्लिनिक पे भिजवाती थी। कह रहे एक दिन क्या हुआ, हमारे यहाँ एग्स आने शुरू हो जाते हैं बाय मिसेस पम्फरी। कितने एग्स? 24 एग्स, 2 दर्जन अंडे एक बारी में वो भिजवाया करती थी। तो वो कहते थे मैं ट्रिकी को तो नहीं खिलाता था, मेरे और मेरे ऑफिस के लोगों के, क्लिनिक के लोगों के मज़े, हम रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट शुरू करते थे 2 अंडों के साथ में। फिर वो कहते हैं हम और हैरान हो गए जब ट्रिकी के लिए वाइन आनी शुरू हो गई। वाइन देखो जरा डॉग के लिए। तो वो कह रहे हैं हमने वो भी उसको नहीं पिलाई, वो भी हमने खुद पीनी शुरू कर दी। हमारा तो लंच खाना बिल्कुल मज़ेदार पार्टी हो गई थी रोज़ की। दोपहर में वाइन पी रहे हैं मज़े से। हम रोज़ आती थी, एक दिन नहीं रोज़ आती थी, ठीक है। फिर वो कहते हैं एंड तो तब हो गई
बट जब ट्रिकी के लिए एक महंगी वाली ब्रांडी भिजवाई है मिसेस पम्फरी ने कि ब्लड एनरिच होगा इसका, तो वो कह रहे बस यहाँ तो हमारे मज़े हो गए। सुबह 2 अंडे, दोपहर में वाइन, रात को ब्रांडी। कह रहे हमें तो ऐसा लग रहा था इसे यहीं रख लेते हैं भैया, हमारी मौज आ जानी है। बट वो कह रहे फिर जब 15 दिन बीत गए तो मुझे लगा नहीं, मिसेस पम्फरी से बहुत याद कर रही होंगी और ट्रिकी का ठीक होने लग गया था। तो वो जो है फ़ोन करते हैं, ये देख सकते हो आप। तो फिर जो है वो इस अंडों का, ब्रांडी का, वाइन का जो वो सारा था ना, लालच वो छोड़ते हैं और वो फ़ोन करते हैं मिसेस पम्फरी को कि ट्रिकी ठीक हो गया, आप उसे लेने आ जाओ। वो कहते हैं कि कुछ टाइम ही बीता था बस मुझे फ़ोन नहीं रखे हुए कि भाई 30 फीट की लंबी चमचमाती गाड़ी आती है ब्लैक कलर की, उसका दरवाज़ा खुलता है, मिसेस पम्फरी रिच लेडी बैठी थी। तो वो उन्हें कहते हैं अरे मैम आप बाहर मत निकलो, मैं लेकर आता हूँ आपके ट्रिकी को। फिर वो गार्डन में जाते हैं ट्रिकी को लेने, तो वो आप डिस्क्राइब करते हैं ट्रिकी को कि अब ट्रिकी कैसा था। तो दिस इज़ द वेरिएशन जो आपको याद रखना है कि पहले वाला ट्रिकी कैसा था और अब वाला ट्रिकी कैसा है, ठीक है। तो जब वो ट्रिकी को लेने जाते हैं, वेट अ सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ट्रिकी को उन्होंने चेंज कर दिया। वो ट्रिकी बहुत सारे डॉग्स के बीच में घूम रहा था, सिल्की था वो, सुन के बहुत सॉफ्ट से उसके बाल थे, बहुत क्यूट सा था वो। अब वो कैसा हो चुका था, लिथ मतलब होता है फ्लेक्सिबल, बिल्कुल हार्ड मसल्ड एनिमल हो चुका था वो। कोई मोटापा नहीं था उसके अंदर, कोई ब्लोटेड सॉसेज वो नहीं था, इतना फिट हो चुका था ट्रिकी। और वो पूरे पैक के साथ, सारे डॉग्स के साथ इतना मिक्सअप हो चुका था और तेज़ तेज़ दौड़ लगा रहा था, जो चल भी नहीं पा रहा था वो डॉग, ठीक है। फिर वो ट्रिकी को गोद में उठा के लेके आते हैं और जैसे ट्रिकी को मिसेस पम्फरी के पास ले जाते हैं तो वो भाग के अपनी मालकिन के पास जाता है, उनको प्यार करता है। ऑब्वियसली डॉग अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। और फिर मिसेस पम्फरी चली जाती है। अब जब मिसेस पम्फरी चली जाती हैं, डॉक्टर जी दरवाज़ा बंद कर देते हैं गाड़ी का, और जब वो जा रही होती है तो गाड़ी के शीशे में से वापस मुड़ के बोलती है मिस्टर हैरियट दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि थैंक यू। आप ट्रायम्फ मतलब क्या होता है, विक्ट्री, जीत हासिल कर लेना। तो वो कहती है थैंक यू, तुमने मेरे जो डॉग है उसको बिल्कुल बढ़िया कर दिया, तो उन्हें ऑपरेशन करके बिल्कुल ठीक कर दिया। बट एक्चुअली में क्या है, क्या उन्होंने कोई ऑपरेशन करा, क्या उन्होंने कोई सर्जरी करी? नहीं, सिर्फ उसको पैम्पर करना बंद कर दिया तो ट्रिकी ठीक हो गया। तो विद दिस ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है। इस चैप्टर की सिर्फ एक ही सीख हमें मिलती है, मैसेज या फिर आप इसकी थीम कहो, वो ये है कि प्यार करना सही है बट ओवर पैम्पर करना भी, या फिर किसी भी चीज़ की अति हो जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना, इस हानिकारक फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। तो ये चैप्टर आता है आपका एंड, ठीक है। मेन 3 कैरेक्टर समझ में आ चुके हैं। अब अगर आपको इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक गिवन है। सिर्फ इंग्लिश नहीं, SST के भी, साइंस के भी, हर सब्जेक्ट के नोट्स जो है मेरी इंस्टाग्राम ID पे गिवन है। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।